Hello, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a demo lecture for you peoples, those students who will be appear in 2021 NMD Kids. So this lecture is only for you peoples. So we will start first of all from subject verb agreement. बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर नाउन हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, या अगर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इसी का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर जी किस तरह, तो एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या है कि सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, ये फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हमारे पास अगर एक नाउन सिंगुलर है तो इसका वर्ब क्या आएगा, शाबाश, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके, एमसीक्यूज़ क्या है, एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। वो ये है कि अवॉइड डैश कमिंग, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है एज है, एम है, आर है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो शाबाश इसमें राइट ऑप्शन एज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉयज़ नाउन है, ये सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब भी होगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो अ बॉय इज़ कमिंग इज़ द राइट ऑप्शन होगा। एम तो आ नहीं सकता, आर भी नहीं आ सकता, सही है बेटे। रूल नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। वो ये है प्लूरल नाउन टेक प्लूरल वर्ब। हमारे पास अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये फर्स्ट नाउन का क्या है, अपोजिट है, सही है। किस तरह, स्टूडेंट्स डैश राइटिंग, तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और राइटिंग हमारे पास वर्ब है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसका जो वर्ब भी होगा वो प्लूरल आएगा। तो एज एम आर में राइट ऑप्शन आर होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो इसका वर्ब भी प्लूरल आएगा। ओके, तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब थोड़ा सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में हमारे पास ऑन और ऑन टू है, तो याद रखिए ऑन और ऑन टू में क्या फ़र्क है। याद रखिए दोनों क्या है, यूज़ फॉर सरफेस एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ बोथ फॉर सरफेस एरिया। अब ऑन क्या है, ऑन इट इज़ स्टैटिक प्रीपोजिशन है हमारे पास। इसका मतलब है, स्टैटिक प्रीपोजिशन का मतलब है कि हमारे पास जो प्लेस होती है वो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल ये है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो याद रखिए बुक पहले से भी अब टेबल पर मौजूद है, तो यहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल। दूसरा है ऑन टू। ऑन टू क्या है, ये सरफेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे ये स्टैटिक प्रीपोजिशन था। ये जो ऑन टू है ये डायनामिक प्रीपोजिशन है। डायनामिक प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्लेस होती है वो चेंज होती है। मैं अगर आपके सामने एमसीक्यूज़ या एग्जांपल कराऊंगा तो इसका वो कुछ इस तरह होगा। तो क्या है, ही थ्रू अ बुक ऑन द टेबल, ही थ्रू अ बुक ऑन द टेबल। तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बुक की वो क्या है, प्लेस है या पोजीशन है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा डेफिनेट आर्टिकल को भी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि डेफिनेट हमारे पास आर्टिकल क्या है, दो है, सही है। आर्टिकल एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका नाम है सिर्फ द। तो याद रखिए द को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट यूज़ इसका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि हमारे पास जो यूनिक थिंग्स होते हैं, हमारे पास सन हो गया, मून हो गया, या स्काई हो गया। किस तरह, एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द सन एज अ स्टार, तो याद रखें ये इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगर मैं अ सन एज अ स्टार कहूँगा तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसका दूसरा यूजेज जो है वो ये है कि वी यूज़ फॉर प्लेनेट अर्थ। तो याद रखें हमारे पास टोटल जो प्लेनेट होते हैं अर्थ पर वो क्या है, 9 है। तो इसमें एक प्लेनेट का नाम है अर्थ, सही है। तो अर्थ के साथ हम भी क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, द अर्थ एज अ प्लेनेट, सही है। तो अर्थ एज अ प्लेनेट इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगर मैं इस तरह कहूँगा कि अर्थ या एन अर्थ या एन डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
तो अभी थोड़ा पंचुएशन मार्क्स को भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। पंचुएशन मार्क हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको बाद में डिटेल पढ़ेंगे। ये डेमो लेक्चर है। पंचुएशन मार्क्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फुल स्टॉप। इसको आप पीरियड भी कह सकते हैं। इसका सबसे पहला यूज़ क्या है कि एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम इसको यूज़ करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दूसरा नाम, तीसरा, चौथा नाम क्या है, एग्जेक्टिव सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं आप, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और सिंपल सेंटेंस भी। एमसीक्यूज़ क्या है, एमसीक्यूज़ ये है कि शी इज़ वर्किंग इन अ कंपनी। तो याद रखिए ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके एंड में क्या आएगा, शाबाश, फुल स्टॉप आएगा। सही है बेटा। यूज़ नंबर 2 क्या है अबाउट फुल स्टॉप, वो ये है कि टू एंड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। याद रखें इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हमने क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप को यूज़ करना है। सही है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हमें कमांड, प्रोहिबिशन वगैरह ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो याद रखिए ओपन द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एंड में क्या आएगा, शाबाश क्या आ जाए, फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके। इसी तरह हमारे पास हाइफन है, एक पंचुएशन मार्क्स। इसके अलावा कोटेशन मार्क्स है, इसके अलावा स्लैश है। तो इन सारे को इंशाल्लाह हम एक एक इस ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि आपको इस ट्यूशन में क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा आपको इस ट्यूशन में क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के जो सारे रूल हैं इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, ये सारे रूल इंशाल्लाह सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट की रूल को डिस्कस करते इसके साथ एमसीक्यूज़ करेंगे। जिस तरह आपको देख सकते हैं यहाँ पे रूल है, इसके साथ एमसीक्यूज़ हैं, इसके साथ ट्रिक है। सारे जो सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट की जो रूल है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट वी विल स्टार्ट डेफिनेट आर्टिकल को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के बाद हम डेफिनेट आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसकी सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, इस पर एमसीक्यूज़ करेंगे। इस तरह आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इसके जो रूल कितने हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सही है, इसको अपने गौर से देखना है। सही है। तो सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के बाद हम आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे जिसमें डेफिनेट आर्टिकल द आता है। आफ्टर डेफिनेट आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन पे हम फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इसके जो सारे प्रीपोजिशन के जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन जो मेन प्रीपोजिशन हमारे पास है इसको हमने डिस्कस करना है। सही है। जब प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है ना कंप्लीट कवर हो जाए ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, पंचुएशन मार्क्स की तरफ जाएंगे। सही है। और बेटा इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन आता है, इस तरह वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, कंजंक्शन आता है और सारे इंटरजेक्शन आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास एडजेक्टिव है, नाउन की जो पोजेसिव केसेस है इसको हमने डिस्कस करना होता है। सही है। तो आपने देख लिया कि हमने क्या किया, कि हमने पहले सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट से स्टार्ट किया, इसके बाद हमने क्या किया, डेफिनेट आर्टिकल की तरफ हमने आगाज़ किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, पंचुएशन मार्क्स आ जाएंगे। फिर पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास कंजंक्शन, नाउन्स और प्रोनाउन की जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद क्या होगा, हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में दो चीज़ें होगी। पहला क्या होगा, वोकैबुलरी होगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास नम्स का जो 2020 का पेपर है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके।